इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। भीलवाड़ा में महेश नवमी महोत्सव के तहत माहेश्वरी प्रोफेशनल फोरम द्वारा आयोजित हास्य हंगामा 2 कवि सम्मेलन हंसी व्यंग्य और साहित्य का यादगार संगम बन गया। कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण रही कवियत्री अनामिका अंबर, जिन्होंने अपने प्रभावशाली संचालन और ओजस्वी रचनाओं से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। हास्य कवि सुरेश अलबेलिया ने चुटकीले व्यंग्यों के ठहाके बिखेरे, वहीं प्रताप सिंह पोजदार ने हास्य के माध्यम से सामाजिक संदेश देकर खूब वाहवाही लूटी। वरिष्ठ कवि अनिल अग्रवंशी ने पारिवारिक मूल्यों और मानवीय रिश्तों पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत की। युवा कवियत्री आयुषी राखेचा ने समकालीन विषयों पर अपनी सशक्त अभिव्यक्ति से युवाओं का ध्यान आकर्षित किया। डॉक्टर आदित्य जैन ने हास्य व्यंग से भरपूर प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। संयोजक प्रदीप लाठी और अध्यक्ष सीए सुनील सोमानी सहित माहेश्वरी प्रोफेशनल फोरम की टीम ने कवियों, अतिथियों, प्रायोजकों और श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में समाज के अनेक पदाधिकारी और गणमान्य जन मौजूद रहे। हास्य कवि सुरेश अलबेला ने कहा कि मैं खुद को कोई बड़ा नाम नहीं मानता, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना है और उन्हें हंसाना है। यही मेरा कर्तव्य है और मैं उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए भीलवाड़ा आया हूँ। मुझे पारिश्रमिक कितना मिलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम पूरी निष्ठा से लोगों का मनोरंजन करना है। पिछले साल भी भीलवाड़ा आया था और इस बार श्रोताओं का प्रेम और अपेक्षाएं दोनों बढ़ी हैं, इसलिए हम इस बार कुछ नया लेकर आए हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों को भरपूर हंसी और आनंद मिले। उन्होंने अपनी चर्चित पंक्तियां सुनाते हुए लबों तक आते ही हाथों से प्यारे छूट जाते हैं, ये पहरेदार ही खुद दिल की दुनिया लूट जाते हैं। नहीं लगती दुकानें आईनों के इस शहर में, अब वो इतनी खूबसूरत है कि शीशे टूट जाते हैं। राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कवि का काम किसी पार्टी का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार को आईना दिखाना है। देखो, ऐसा तो मैं कभी समझता नहीं कि देश दुनिया में मेरा कोई बड़ा नाम है। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। मेरा टारगेट लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना है, हंसाना है। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और भीलवाड़ा आया हूँ तो हंसाऊँगा। मुझे तो चाहे 2 लाख रुपए मिले, चाहे मुझे तो 1 रुपया मिले, मैं तो उतना ही हंसाता हूँ, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आया हूँ। मैं पिछले साल भी आया था, तो इस साल शायद थोड़ा सा डिमांड भी है मेरी बहुत ज़्यादा, तो मैं नया करूँगा और खूब हंसाऊँगा। और अब बहुत सारी ये पंक्तियाँ तो क्या क्या सुनाया आपको, लेकिन 4 पंक्तियाँ सुना देता हूँ आपको कि लबों तक आते ही हाथों से प्याले छूट जाते हैं, ये पहरेदार ही खुद दिल की दुनिया लूट जाते हैं, और नहीं लगती दुकानें आईनों की शहर में, अब वो इतनी खूबसूरत है कि शीशे टूट जाते हैं। राजनीति के ऊपर तो मैं आज बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। ठीक है, मोदी जी के पहले कांग्रेस 70 साल रही, 12 साल मोदी जी ने भी कुछ अच्छे काम किए, कुछ ऐसे हैं जो उनको और भी करने चाहिए। तो कवि का काम तो सरकार को आईना दिखाना है। हमें कांग्रेस और बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। हमारा मतलब है देश फर्स्ट पार्टियां, क्योंकि हमारे जो बड़े पुरखे थे, बीजेपी के भी जो सबसे बड़े जनक रहे हैं वो है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें गिरती रहेगी, बनती रहेगी, लेकिन देश हमेशा रहना चाहिए। आम आदमी हमसे इसलिए प्रेम करता है कि हम सरकारों से प्यार नहीं करते, हम जनता के लिए काम करते हैं। वस्त्र नगरी इस भीलवाड़ा में मैं पहले भी आती रही हूँ, और जो बेहद ख़ास बात है यहाँ के श्रोताओं की, वो बड़े रससिद्ध श्रोता हैं। जिस तरह से कवि सम्मेलन पूरे राजस्थान और ख़ासकर भीलवाड़ा में सुना जाता है, मुझे लगता है दूसरी जगह उस तरीके से नहीं सुना जाता। तो कविता के बड़े अच्छे श्रोता यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए एक तो ये जगह मुझे बहुत पसंद है। और जिस फोरम ने, महेश नवमी के फोरम ने जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है, ये ऐसा संक्रामक दौर है जहाँ पर लोग रील के थ्रू दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को पसंद करते हैं बुलाना अपने प्रमोशन के लिए, लेकिन ऐसे दौर में इन्होंने कवि सम्मेलन को चुना, माँ हिंदी के इस अनुष्ठान को चुना, तो मैं पूरी टीम को बधाई देती हूँ। देखिए, इस समय अगर दुनिया को कोई चीज़ बचा सकती है तो वो सिर्फ प्रेम और प्रेम है। नफ़रत को भी आप प्रेम से ही ख़त्म कर सकते हैं, तो प्रेम तो इस दुनिया की बड़ी बुनियादी चीज़ है। महिलाओं के लिए बस यही कहूँगी कि वो अपने ख्वाब ज़िंदा रहें, क्योंकि अधिकतर महिलाओं के हिस्से फुर्सत आती नहीं है। इतवार आता है पर हम महिलाओं के हिस्से फुर्सत नहीं आती है। तो मेरी 4 पंक्तियाँ हैं, वो मैं गुनगुना देती हूँ कि सारी थकन भुलाकर लब पर एक नफासत रखती हैं,
बिखरी बिखरी जुल्फों में भी हाय कयामत रखती है, हाथ सने हैं आटे से पर राख से चिंगारी चुनकर, हम चूल्हे की भट्टी में भी ख्वाब सलामत रखती हैं। हाँ, सभी वर्ग फॉलो करता है, क्योंकि मैं अक्सर सोशल मीडिया पर ना सिर्फ कविताएं बल्कि ऐसी ऐतिहासिक स्टोरीज़ भी साझा करती रहती हूँ जो कि कम पता है लोगों को। ऐसे नेशनल हीरोज़ के बारे में जो अनसंग है, जिन्हें लोग नहीं जानते हैं, वो चीज़ें भी लेकर आती रही हूँ। तो जो भी आपका चैनल देख रहे हैं, अगर वो मेरा पेज विजिट करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि अलग अलग तरह का कॉन्टेंट वहाँ पर उनको मिलेगा। बिल्कुल बड़ी बात क्यों ना हो, क्योंकि एक तो ये मेवाड़ का हिस्सा रहा है और मेवाड़ अपने आप में ऐतिहासिक स्थान है। आप पूरी देश दुनिया से राजस्थान निकाल दीजिए, कुछ बचता नहीं। आप भारत से राजस्थान निकाल दीजिए, क्या बचेगा। और राजस्थान से अगर आप मेवाड़ निकाल दें, ये हिस्सा निकाल दें, तो फिर मुझे लगता है काफ़ी फीकापन आ जाएगा राजस्थान में, वो बात नहीं रहेगी। तो इसलिए मेवाड़ और भीलवाड़ा तो प्रिय है ही है। भीलवाड़ा के आज इस कवि सम्मेलन में आपके बीच रहूँगा। महेश नवमी की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ श्रीनगर माहेश्वरी प्रोफेशनल फोरम को, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। ये संस्था माहेश्वरी समाज में और बहुत सारे कार्य करती है, ना केवल मनोरंजन के कार्य रहते हैं, यहाँ पुण्य कार्य भी और सामाजिक कार्य भी रहते हैं। इनके प्रधान श्री सोमानी जी और आज के संयोजक हमारे प्रदीप भाई और अन्य पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को संयोजित किया है। मुझे लगता है यह 7-8 हज़ार लोगों की भीड़ आती है और देश का एक प्रतिष्ठित कवि सम्मेलन ये कहा जाता है। तो आज मेरे साथ अन्य कवियों के बीच में मैं भी हास्य कवि अनिल अग्रवंशी आपके बीच रहूँगा। आपके चैनल को भी बधाई जो इतनी सुंदर कवरेज करके पूरे भीलवाड़ा और पूरे राजस्थान में पहुंचा रहे हैं। और कवि अपने माध्यम से देश की बातें करेंगे, समाज की बातें करेंगे, हास्य की बात करेंगे, श्रृंगार की बात करेंगे, संवेदना की बात करेंगे, परिवार की बात करेंगे। यही संस्कृति और सांस्कृतिक जो हमारी चेतना है ये जीवित रहे, इसके लिए ही हमारी ये संस्था कार्यरत है। मैं संस्था को पुनः बधाई देता हूँ। 4 पंक्तियाँ बेटियों के लिए कहना चाहूँगा। वह हमारे पूरे देश में जो अभियान चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, मोदी जी और तमाम सरकारें इसलिए कार्यरत हैं। तब 4 पंक्तियाँ कहूँगा कि बेटियों को गर्भ में नहीं मारना चाहिए, क्योंकि मैं मूलतः हरियाणा से हूँ और राजस्थान और हरियाणा में परंपरा बहुत ज़्यादा रहती थी कि हम बेटियों को गर्भ में मारते थे। ये कुरीति काफ़ी दिन से चली आ रही थी, जो अब धीरे धीरे कम हुई है कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी, कभी जीवन में बेटी को नज़रअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। हंसी के लिए तो इतना कहना चाहूँगा कि जीवन टेंशन भरा है, तनाव भरा है। इस जीवन के अंदर हम लोगों को, हर किसी व्यक्ति को आज ईश्वर ने सब कुछ दिया है। ऐसे ऐसे परिवारों को देखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी चेहरे की मुस्कुराहट गायब है। तो 4 पंक्तियाँ यही कहना चाहूँगा कि जीवन क्या है कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही ज़िंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.